अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतहू। मैं हूँ शर्जील अहमद सिद्दीकी। आज हमारा टॉपिक है जियोस्पाशियल डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, ये जियोस्पाशियल डेटा एनालिसिस बाय यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग जो है हमारे लिए यूजुअली हम बहुत सीखते भी हैं और कंपेटिटली बहुत आसान है। बिगनर्स लेवल जो कि स्टार्टिंग करते हैं कंप्यूटर साइंस में, वो कुछ कोर्स जैसे कि पाइथन है प्रोग्रामिंग से कुछ प्रोग्रामिंग जैसे कि पाइथन है, HTML CSS जावा है, वो चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग प्रॉपर्ली बहुत आसान है सीखना बनिस्बत अदर प्रोग्रामिंग से। ठीक है, तो आज हम मैपिंग वर्क यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथन में। ठीक है, यानी हम पाइथन कोडिंग के थ्रू हम मैप्स बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टॉपिक है जो स्पाशियल डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो हमारा पहला कोड होगा चेक ऑफ मिसिंग जियोमेट्रिक्स। ठीक है, हम कुछ मिसिंग जियोमेट्रिक्स चेक करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम समझते हैं कि ये इंटरफेस कैसे आता है। ठीक है, मेरे पास यूज़ किया है, मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड, विजुअल कोड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने डाउनलोड किया है और फिर मैंने ये इंटरफेस लाने के लिए जुपिटर नोटबुक जिसे हम कहते हैं इंटरफेस, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आकर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आया है जुपिटर लिखा होगा न्यू नोटबुक सपोर्ट। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर हमने इसको यहाँ पर जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा इंस्टॉल। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे और रन करेंगे तो आपके पास सेम यही इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली इस कोड को। ठीक है, तो हम पहले करेंगे कि हम मिसिंग वैल्यूज़ को चेक करते हैं कि हमारे पास वो वैल्यूज़ कहीं है जो मौजूद है, जो मिस हुई हुई है वो कौन सी वैल्यूज़ है। तो सबसे पहले हमने ये इंपोर्ट करवाया। ठीक है, अब बाज़ों का ऐसा होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होते हैं, जो हमारे पास ये जियो पांडास इंपोर्ट नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है पिप इंस्टॉल जियो पांडास। ठीक है, हम रन करते हैं तो फिर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती है। ठीक है, बाज़ औक़ात हम जो जियो पांडास, जैसे कि ये मैंने रन किया है मिसाल के तौर पर, हमारे पास आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट फाउंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जियो पांडास हमारे पास उस लाइब्रेरीज में इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसी वैल्यूज़ को इंस्टॉल करने के बाद फिर हम यही वैल्यूज़ कोड को रन करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ जो हमारा कोड होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये इंपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास एक फ़ोल्डर है, नेपाल का फ़ोल्डर जो कि मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, और ये इसकी पाथ फाइल है कि मैंने इस फाइल के अंदर जाकर उसको सेव किया है और मैं जो यूज़ करने वाला वो है जियो जेसन फाइल। ठीक है, जियो जेसन फाइल के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम कोड उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारे उस ज्योमेट्रिक्स में कोई मिसिंग वैल्यूज़ है, तो हम पहले रो से फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने ये कोड वैल्यूज़ है तो हमारे पास आया 0, यानी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर होता तो 1 2 3 जो भी है बस नंबर है वो हमें बता दिया जाता है। सेकंड, हम डुप्लीकेट चेक करेंगे, तो डुप्लीकेट चेक करने के लिए हमने यही कोड दोबारा यूज़ किया है, चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है 0, मतलब हमारे पास वहाँ डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं है। तीसरा हमारे पास आ रहा है इनवैलिड ज्योमेट्रिक्स। ठीक है, इनवैलिड ज्योमेट्रिक्स यानी वो शेप फाइल जहाँ जो ड्यूरिंग वर्किंग के दौरान इनकम्प्लीट हो या ब्रोक हो। ठीक है, ब्रोक मतलब है कि वो मीट नहीं कर रहा हो पॉइंट टू पॉइंट से। ठीक है, आधा जो शेप फाइल्स पे अगर आपने कभी यूज़ किया होगा। ठीक है, शेप फाइल्स में जो है हम जब भी बनाते हैं तो कभी कुछ आगे पॉइंट चला जाता है, कभी पॉइंट इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो पॉलीगॉन वो बनता नहीं है। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं, ये कोड यूज़ किया तो यहाँ पे इनवैलिड ज्योमेट्री 0, मतलब तमाम जो ज्योमेट्रिक पॉलीगॉन्स है वो सही है, कोई भी ब्रोक नहीं है। फिर हम चेक करते हैं एट्रीब्यूट, हमारे पास एट्रीब्यूट जो ArcGIS में हम ओपन करते हैं तो वहाँ पर कोई वैल्यू
इनवैलिड है या मिसिंग है, तो हमने वही यूज़ किया है। ठीक है, हमने यहाँ पर यूज़ किया है एज अ प्रोवांसेस। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू 0 आ जाते हैं। फिर हमने किया है एज अ CRS। ठीक है, कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम। ठीक है, तो हमने ये कोड यूज़ किया है, ये कोड रन किया है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर ये वैल्यूज़ ट्रू होगी तो ये वैल्यूज़ आपको दिख जाएगी। ठीक है, अगर ट्रू नहीं होती है तो कोई दूसरी वैल्यूज़ होती है तो मतलब कि फॉल्स है। जैसे कि अगर ये वैल्यूज़ आ गई है, इसका मतलब है कि इसकी जो मीट है, क्योंकि ये CRS है और ये जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम WGS 1984 अगर हमने RGS में यूज़ किया होगा प्रोजेक्शंस के लिए, ये वैल्यूज़ आने का मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्शन होगा, यहाँ पे हम लोग CRS की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा WGS 1984। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं स्नैप में। ठीक है, स्नैपिंग पे। ठीक है, तो स्नैपिंग वर्ड आपने आज ये इसमें बहुत यूज़ किया होगा कि भाई हम टॉलरेंस के थ्रू वर्क करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको मीट अप करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टॉलरेंस का है, जब भी आप आ जाइए, जैसे कि हम कोडिंग में आप यूज़ करेंगे तो उतना ही टॉलरेंस में मौजूद होगा। ये आप ऐसे ऑप्शनल है, आप चाहे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उसकी इतनी ख़ास वैल्यू इतनी ख़ास अभी नहीं है।